कैसे हो आप लोग? यहाँ पे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों मिक्स होंगे। आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? आवाज ही नहीं आ रहा। यूपीएससी के क्लास में बैठे हो ना आप लोग, फिर आवाज क्यों नहीं आ रही? आवाज में बुलंदी क्यों नहीं है? थक गए सुनते सुनते। देखिए बीपीएससी ऑल ओवर जो गेम है ना, वो राइटिंग का। जो जितना अच्छा लिखेगा, जो जितना ज़्यादा लिखेगा, सबसे पहले उसका सिलेक्शन होगा। सिंपल बात है। पीटी पास करने के लिए कौन कौन आते हैं? खाली सिर्फ पीटी पास करने के लिए सबको फाइनल चाहिए ना। पीटी क्या है? जस्ट क्रॉसिंग द बॉर्डर, है ना। रेखा जो है उसके उधर चले जाना। उसके बाद मेन गेम कहाँ शुरू होता है? मेंस में। मेंस और इंटरव्यू। और इंटरव्यू तभी अच्छा होगा जब मेंस अच्छा होगा, कंसेप्ट आपके पास होंगे, नॉलेज बढ़ेगा आपका। आपके विचार जो है जितना बड़ा होगा, जितना जो है उस ब्रॉड होगा, उतना वो एरिया कवर कीजिएगा और वो ही इंटरव्यू में काम आएगा। जो कॉमन सेंस एक डेवलप होता है वही कॉन्फिडेंस देगा, और कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू में बढ़िया नंबर मिल जाएगा आपको। और मेंस और इंटरव्यू दोनों को जोड़ के मेरिट लिस्ट बनता है। और तो मेरिट लिस्ट में अगर आना है तो कहाँ मेहनत करना है? और अब पैटर्न चेंज हो गया है ना। अब जो है पैटर्न में क्या हो गया? मेंस के बेस पे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब तो वो रहा नहीं गुड्डू भैया जो लिविल करते थे। अब तो उनको फुल इज्जत चाहिए। जो इज्जत देगा उसे पास करेगा। तो फुल इज्जत देने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक सही स्ट्रेटजी और एक सही मार्गदर्शन के अंदर रह के मेंस की तैयारी करनी है। पहले आप लोग 70 को टारगेट कर रहे होंगे शायद, है ना। तो 70 को टारगेट, सिलेबस मतलब पैरेलली चलेगा आपका, टॉपिक वाइज चलेगा। तो आप लोग को करना क्या है? जो टॉपिक चल रहा है अभी करेंटली, क्या टॉपिक चल रहा है हिंदी मीडियम क्लास में? साइंस टेक्नोलॉजी चल रहा है ना। और इंग्लिश मीडियम में पैरेलली चल रहा है, तो अच्छी बात है। तो ये जो चैप्टर चल रहे हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में बताया कि बायोटेक्नोलॉजी चल रहा है, तो बायोटेक्नोलॉजी अगर खत्म होता है, एक तो क्लास के पैरेलल काम करना है आप लोग को, क्लास के साथ साथ चलना है। क्लास से पीछे हुए यानी बीपीएससी से पीछे हो गए, मेरिट लिस्ट से पीछे हो गया, सिंपल बात है। क्लास के साथ साथ चलना है। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको तो करना ही है, उसके अलावे भी करना है। उसके अलावा भी आप लोग को करना है, क्लास में करना है, कंसेप्ट डेवलप करना है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं ध्यान से सुनना है, क्लास नोट्स को बाद घर जाके उसी दिन रिवीजन करना है। समझिए सीरियसनेस को, बीपीएससी के सीरियसनेस को समझिए। जो सीरियस है वो ले निकाल के ले जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल के ले जाएगा। और फर्स्ट अटेम्प्ट का कुछ बात ही और होता है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लेना है आपको, नहीं तो अगर 1-2 अटेम्प्ट के बाद रह गए तो फिर चक्कर लग जाएगा, वो रोल होते रहिएगा। फिर पीटी, मेंस, इंटरव्यू, फिर बैक पीटी, कभी फिर मेंस। तो फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है लोगों के, ठीक है। तो कोशिश करना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लेना। अब उसके लिए क्लास नोट्स पढ़ लिया, बायोटेक्नोलॉजी जैसे खत्म हुआ, ठीक है, आप पैरेलली सब कुछ पढ़ रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी सर जो पढ़ा रहे हैं घर पे जाके रिवीजन कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं। अब जैसे टॉपिक खत्म होता है तो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं वो सारा क्वेश्चन एक जगह कलेक्ट करके, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो टीचर की मदद लेंगे आप कि सर ये बता दीजिए इससे कितने क्वेश्चन मेंस में आए हुए हैं, और वो क्वेश्चन लिखना है, चाहे जैसा भी हो, गंदा संदा जो समझ में आ रहा है लिखना। ये नहीं देखना है कि सर मेरे इमेज की बात है, ऐसे कैसे, मैं तो एकदम परफेक्ट आंसर लिखूंगा। हम लोग का जैसे मैम ने बताया 4 साल का मेहनत, 3 साल का, मेरा 3 साल का मेहनत, तो एक सतत प्रक्रिया होती है राइटिंग। अगर आप कंटिन्यूस लिख रहे हैं तभी उस मुकाम तक पहुंचेगा कि लगेगा जब लास्ट में सर बोलेंगे कि यार इस बार तुम्हारा पक्का है। और वो वर्ड सुनने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। सबने बहुत मेहनत, जो सेलेक्टेड है सबने बहुत मेहनत किया, और जो अब साथी रह गए इस बार तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बैड लक, मतलब समझिए कि किसी में कम मार्किंग हो गया, किसी में ज़्यादा मार्किंग, तो उसको भी झेलना है साथ में, ठीक है। तो वहाँ भी कंपटीशन है, बीपीएससी भी अपने आप में कंपटीशन देगा, ठीक है। आप अपने तरफ से बढ़िया लिख के आएंगे, वहाँ पे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि 20 नंबर आएगा, वहाँ आएगा 10 नंबर। एजुकेशन का एक वेस्टर्न एजुकेशन का वो आया था, एक क्वेश्चन आया था
सेम क्वेश्चन मैंने आंसर लिखा था, यहाँ पे 22 नंबर आए थे मेरे, ठीक है सेम, और यही क्वेश्चन उठ के वहां पे आया था 67th मेंस में, 10 नंबर दिया उन्होंने। पता नहीं कौन सा पाप हो गया मेरे से मैंने क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं करना था वो ठीक है, तो 10 नंबर और होते तो पता नहीं रैंक और भी टॉप 100 में आ जाता, क्या पता। तो वो चीज है। और दूसरी बात, प्रीवियस ईयर लिखना है, सर को दिखाना है, और जो टेस्ट हो रहे हैं, शायद वीकली टेस्ट होते होंगे आप लोग के, 1-2 क्वेश्चन मतलब लिखना पड़ता होगा मेंस पे, टॉपिक बेस पे लिखना पड़ता होगा, तो उसको छोड़िएगा मत। वही चीज जो है धीरे 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 ना मतलब जो बूंद इकट्ठा होते होते बादल बनेगा और वो एक बार बरसेगा, ठीक है। तो उसको छोड़ना नहीं है, अगर उसको छोड़ दिए आप तो बादल बनेगा नहीं, फिर बरसिएगा नहीं, तो क्या फायदा फिर हुआ इस क्लास में 2 साल 1.5 साल का मेहनत सब बेकार हो जाएगा फिर। और आपके साथ तो गार्जियन जो पापा मम्मी सबका जो एक आशा होता है कि भाई सिविल सेवा का बेटा बेटी तैयारी कर रहा, तो सब पे खड़ा उतरना है ना, पड़ोसियों का ताना भी तो जवाब देना है उनको लड़कियों को तो और शादी का एज आप लोग को तो और कम अटेम्प्ट में निकालना है, नहीं तो फिर शादी का वो आ जाता है एक तलवार कि शादी होने वाली है, अब क्या करें। तो वो चीज़ से करने के लिए एक 1 टाइम इन्वेस्टमेंट दीजिए अपना तैयारी में, और सर के गाइडेंस में रहिए, जो क्लास टीचर हैं, चंदन सर हैं, किशन सर हैं, और अपने आप ये तो हो गया कि जो क्लास चल रहा है उसमें, और अपने आप फिर क्वेश्चन लाइए टेस्ट सीरीज का, उसको लिखिए, जो आपके टॉपिक खत्म हो गया उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन मिलता है आपको तो वो लिखिए अपने आप, और सर के पास चले जाइए दिखाने के लिए। ये आपका अपना इनपुट है, ये आप अपने तरफ से। बीपीएससी अगर आप करते हैं तो सबसे ज्यादा इज्जत शोहरत किसको मिलेगा? जो करेगा, जो क्वालिफाई करेगा उसको मिलता है। तो जब आपको इज्जत मिलेगा तो कष्ट कौन उठाएगा? खुद ही उठाना पड़ेगा कष्ट, तो एफर्ट तो आपको खुद ही डालना है। तो आप अपने तरफ से आंसर राइटिंग कीजिए, पीटी हो जाता है यार, पीटी बहुत बड़ी बात नहीं है। पीटी आप लोग सीरियसली सर का कंसेप्ट पढ़ोगे ना, वहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जो आपका वीकली टेस्ट हो रहा है अभी, जो टेस्ट सीरीज पीटी वाला जो होगा, तो वो सब उतना करोगे, घटना चक्र वगैरह बना लो कुछ। हालांकि घटना चक्र का उतना रेलिवेंसी रहा नहीं, अब उतना रहा नहीं। लेट मी फिनिश, भावना में मत रहिए तो फिर भी एक कंसेप्ट के लिए, एक प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपका माइंड ट्रेंड हो जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्योंकि हर चीज ज्ञान से, पीटी जरूरी नहीं कि पीटी आपके ज्ञान से निकलेगा, कॉमन सेंस से भी पीटी निकलता है। आप लोग ध्यान रखिए इस चीज को, कॉमन सेंस से भी निकलता है। इस बार मैंने जो 69th का पेपर दिया था, कॉमन सेंस से बहुत सारे क्वेश्चन मेरे सही हुए। क्यों? क्योंकि 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन को मतलब वो करके कि हाँ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, चलो ये वाला इससे रिजेक्ट हो गया, इससे रिजेक्ट हो गया, तो ऑप्शन को रिजेक्ट करके भी आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो वो कला डेवलप होगी, लेकिन उससे पहले आपको मोर एंड मोर क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, तभी आपका माइंड जो है IQ लेवल वहां तक पहुंचेगा कि आप क्वेश्चन आ रहा फिर भी क्वेश्चन ऑप्शन से आप सही कर ले रहे। तो ये चीज बहुत मायने रखता है। बाद में तो ऐसा हो गया था कि ये बड़ाई की बात नहीं है, 10-10 दिन पढ़ के, 12-12 दिन पढ़ के पीटी और निकाले हुआ हूँ। जो मेहनत था मेरा 66 में था, थोड़ा वो 67 में था, उसके बाद 68, 69, 10-10 दिन 12-12 दिन पढ़ गए तो उसके लिए चिंता नहीं करना, मेंस में ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि जिस दिन पीटी निकला तो आपका लिस्ट में नाम होना बहुत जरूरी है। ये चीज आप डिसाइड कर लीजिए, जिस दिन पीटी निकला उस दिन लिस्ट में नाम होगा, रुकेगा बीच में कहीं नहीं। अगर पीटी निकलने के बाद मेंस लिखते हैं आप, और मेंस के बाद अगर मेंस जस्ट क्वालिफाई हुआ, फिर इंटरव्यू दिए, इतना नाम हो गया, उसके बाद लिस्ट बाहर हो गई, तो ये चीज हम लोगों ने झेला हुआ है, बहुत बेइज्जती होती है, ठीक है तो वो चीज से बचना है। आप लोग के पास अपॉर्चुनिटी है, उस चीज को भुलाइए आप, और आपके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, और टीचर हैं, सर हैं, सब इतना गाइड करने के लिए तैयार एनी टाइम रहते हैं। तो केबिन में घुस जाता था कि सर क्लास आ रहा है, चंदन सर ये वाला कॉपी चेक कर लीजिए सर, फिर ऐसे उठते थे, फिर बैठ जाते थे कि चल ला तो तेरा देख लेता हूँ। और सर देखे ऐसे 10 मिनट में ऐसे हो गया, ये कमी है, ये सब इसको थोड़ा सा ऐसे करो, ऐसे। तो ये चीज़ है, आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला हुआ मटेरियल पर, इसके मटेरियल पर विश्वास करिए। मैंने इसी के मटेरियल को, यहाँ का एनालाइजर जो है, और आपको भी मिलेगा मेंस वाला जो होगा तो उसमें पॉलिटी का, साइंस टेक का, हिस्ट्री का, वो सारा चीज़ मिलेगा आपको। पहले उसको ख़त्म करना है, उसके बाद अगर आपको कोई बेसिक बुक या कुछ पढ़ना है तो वो चीज़ है। जैसे सबसे पहले कंसेप्ट लिया क्लास में,
कंसेप्ट क्लास में लेने के बाद उस मटेरियल को पढ़ा जो मिला है, उसके बाद आप बेसिक एक बुक पढ़िए, जो बेसिक बुक है किसी भी सब्जेक्ट का, कोई बेसिक स्टैंडर्ड बुक आता है। नोट पे नहीं जाना है, एनसीईआरटी सार पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, वो नहीं करना है जो मार्केट में बहुत मतलब चल रहा है, वो सब कुछ नहीं उठाना है। अगर एनसीईआरटी पढ़ना है तो मेन एनसीईआरटी किताब खरीद के पढ़िए, जिस्ट नहीं पढ़ना है, जिस्ट पढ़िएगा लटक जाइएगा। अब वो जमाना गया जिस्ट पढ़ने का, ट्यूटोरियल पढ़ के और इतनी पतली किताब पढ़ के पीटी निकल जाता था, टाइम गया वो। अब आप नए इरा में ऐसे भी लिखना है अब तो। और न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेगा अब पहले चल जाता है, चल जाएगा पहले, चल जो 67 तक है निकल गए, ठीक है। अगर न्यूज़पेपर अब कोई अगर नहीं पढ़ेगा तो ऐसे उससे होगा ही नहीं, क्योंकि आपके विचार खुलेंगे नहीं, आपके विचार नहीं खुलेंगे। संपादकीय पढ़िए, संपादकीय पढ़ने के बाद धीरे 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 एक आपका जो ओरिएंटेशन है, आपका एक सोच है, वो धीरे धीरे फैलता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। हर एंगल पे सोचना, वो राइटर जो जिसने लिखा है उस संपादकीय को किस एंगल से लिखा है उसमें आप पढ़िएगा तो पहले कनेक्ट करेगा, पहले लोकल समस्या को उठाएगा, फिर उसको कनेक्ट करेगा पूरे इंडिया से, फिर उसके बाद ग्लोबल कनेक्ट करेगा वो, और उसके बाद लास्ट में अपना सोल्यूशन भी देता है कि क्या करना चाहिए सरकार को। तो वो सारी चीजें जब आप डेली पढ़ोगे ना तो आपका सोचने का दृष्टिकोण और आपका जो एरिया है वो ब्रॉड होता चला जाएगा, और ऐसे में यही चीज चाहिए। बाकी तो क्लास ऐसे का होगा फिर आप लोगों का, तो उसमें आइडिया मिलेगा आप लोग को क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन पेपर बहुत जरूरी है। अगर हिंदी मीडियम के हैं तो दैनिक जागरण या फिर जनसत्ता वगैरह पढ़िए, नेशनल एडिशन पढ़िए, और इंग्लिश मीडियम के हैं तो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, कुछ भी कोई एक पेपर पढ़िए, काम चल जाएगा। लेकिन पढ़ना जरूर है पेपर, और अभी टाइम भी लगेगा आपको पेपर पढ़ने में कि सर इतना टाइम लग रहा है, उतना टाइम लग रहा है, तो आके टीचर से मिलना, कुछ भी हो टीचर से मिलना है। ये एक हॉस्पिटल की तरह है। बीमारी मतलब अगर आपको पेट में दर्द है ना तो जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं ना कि सर दर्द कर रहा है, यहाँ दर्द कर रहा है, वहाँ दर्द कर रहा है, ये दिक्कत हो गया, वो दिक्कत, जाते हैं कि नहीं, कि छुपा के घूमते हैं, नहीं घूमते हैं ना। कि अरे टीचर के डॉक्टर के पास जाएगा तो क्या बोलेगा कि अरे तुम्हें पेट में दर्द है, कैसा आदमी, नहीं है ना। तो वही चीज है। अब यहाँ पे ऐसे ही मानिए कि ये हॉस्पिटल है, आप पेशेंट हैं, यहाँ पे आप अपना जो 100% ठीक होने आए, ठीक होने का मतलब लिस्ट में नाम करवाने आया, तो टीचर यहाँ पे है, टीचर से मिलते रहिए, कुछ भी हो, कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम, तुरंत जाकर सर से संपर्क करना कि सर आज 2 आंसर की जगह एक ही आंसर लिखे हैं सर, ये देख लीजिए, या 2 आंसर अल्टरनेट डे में, मैं तो सजेस्ट करूंगा अल्टरनेट डे में 2 आंसर लिखिए। आपको हिम्मत नहीं करेगा, मन भी नहीं करेगा कि क्या लिखे, अभी तो पता ही नहीं है। तो जिस टॉपिक की पढ़ाई हो गई, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, तो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको लिखिए। प्रीवियस ईयर में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर देखिए अब तो यूपीएससी पैटर्न हो गया है ना, तो यूपीएससी का क्वेश्चन बैंक उठा के लाइए और उसका उसमें भर दिया। बताओ, मैं एक क्वेश्चन 68 का था, मेंस का मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर, ये क्वेश्चन था 68 में। ये क्वेश्चन यूपीएससी से डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये आप देख लेना, ये देखा हुआ मेरा, और मैंने इसको कर रखा था, यूपीएससी का क्वेश्चन बैंक मैंने किया था, तो उसमें ये क्वेश्चन मिले। तो बताइए, वो क्वेश्चन भले ना मिलता हो लेकिन एक आइडिया तो मिला ना यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व करने का, कि पर्टिकुलर किसी टेक्नोलॉजी का किसी पर्टिकुलर सेक्शन में पूछा जा सकता है। हेल्थ सेक्टर पूछा, हो सकता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पूछ देता है ना, कोई और सेक्टर पूछ देता। तो आइडिया लीजिए, अगर बायोटेक्नोलॉजी खत्म हो गया है तो बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन बैंक उठाइए, यहाँ का क्वेश्चन पेपर जो अभी 68 का हुआ है वो अरेंज हो जाएगा इन लोग के पास ऑनलाइन। अभी ऑफलाइन अगर हार्ड कॉपी नहीं होगा तो सॉफ्ट कॉपी होगा, लेकिन सर क्वेश्चन निकाल के दे दीजिए, पढ़िए सर, लगना आपको पड़ेगा, सिंपल सी बात है, लगना आपको पड़ेगा। मैं कितना भी यहाँ से मोटिवेट करके चला जाऊँ, 2 दिन 1 घंटा बाद फिर वही स्थिति आ जाएगी, एनर्जी लेवल जो है वो फिर वहीं पे पहुंच जाइएगा आप लोग, तो कोई फायदा है नहीं। टीचर के संपर्क में रहिए, जुनून आपको लाना है अपने अंदर, जिसकी जितनी इच्छा होगी, जिसको जितना बीपीएससी का प्यास होगा वो उतना जल्दी मिटाने का कोशिश करेगा। जिसको प्यास नहीं है वो आराम से लेटा रहेगा, आएगा क्लास करेगा, जाएगा, मस्त एकदम टाइम पास हो जाएगा 2 साल, उसके बाद फिर लगेगा यार कुछ छूट गया। तो उस समय सीरियस होने से अच्छा है कि अभी सीरियस हुआ जाए। और दूसरी बात, हिंदी मीडियम में किनको किनको मिथ है कि सिलेक्शन कम होता है और बहुत टाइम लग जाता है सिलेक्शन होने में। बहुत टाइम नहीं लगता अगर सही मार्गदर्शन में अगर तैयारी किया जाए। मेरा 2nd अटेम्प्ट था और हिंदी मीडियम से 481 रैंक के साथ मेरा सिलेक्शन हुआ। और दूसरी बात,
और भी लोगों को लगता है कि जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनका ही बीपीएससी में होगा, बाकी हम लोग तो ऐसे ही है। ठीक है, ये भी एक मिथ है। मैंने प्रॉपर बीपीएससी की तैयारी शुरू की थी और ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, 2020 से तैयारी स्टार्ट किया था मैंने, कोरोना के टाइम में। कोरोना में जनवरी में मैंने रिजाइन किया और फरवरी 5 में मैंने सोचा था कि ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करूंगा, हो गया बच्चा था। उसके बाद तो सारे पता ही कहानी आपको 2020 और 21 का। फिर उसके बाद 66 मेरा गड़बड़ हो गया, कोई गाइडलाइन नहीं, मार्गदर्शन है। उस समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही नहीं था कुछ, उस समय जस्ट डेवलप हो रहे थे, कोरोना के बाद डेवलप हुआ सारा ऑनलाइन सिस्टम। तो कुछ नहीं मिल पाया, रूम में बंद होके, और तो किसी तरह पीटी क्वालिफाई किसी तरह नहीं। 108 कटअप था मेरा, 68 का मेरा 112 नंबर था, तो ठीक था फर्स्ट अटेम्प्ट। उसके बाद फिर 67 के टाइम में परफेक्शन से मैं जुड़ा था। उसके बाद जब जुड़ा तब जाके मुझे एक सही मार्गदर्शन और सर का सहयोग मिला, यहाँ का मटेरियल सब कुछ मिला, और तब जाके जो है जो धीरे धीरे आसान होता गया सारा रास्ता। आंसर खुद लिख के और चेक करवा, टेस्ट के अलावे जो यहाँ के टेस्ट सीरीज हो रहे थे उनके अलावे जो यहाँ जो रैंकर्स बैच में चल रहा था डेली टेस्ट, उसके अलावे भी मैं चेक करके दिखाता था। तो ये आपका अपना एफर्ट है, आपकी अपनी थ्रस्ट है, प्यास है कि कितना आपको जितना जोर से प्यास लगेगा उतना जल्दी आप पानी ढूंढेगा। ढूंढते हैं ना, बहुत तेज लगा होता है यार कहीं मिल जाए पानी, कहीं। अब अगर बहुत तेज प्यास लगता है ना तो आदमी गंदा पानी भी मैनेज कर लेता है, यार ला थोड़ा पी लेते है ना। तो वो डेडिकेशन, वो पागलपन चाहिए। एक बार मिल जाएगा तो फिर आसान हो जाता है, सब कुछ आसान हो जाएगा, फिर सब कुछ मिल जाएगा। बीपीएससी करना है ना, जिनको यूपीएससी करना है यूपीएससी टारगेट करेंगे, या पैरेलली लेके चलना है तो पैरेलली लेके चलिए। अब तो सेम ही हो गया, ऐसे एक एथिक्स आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, बाकी सब तो सेम हो गया। तो यही सब है मोटिवेशन, कुछ नहीं होता सिविल सेवा में, आपको खुद स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। यूट्यूब पे जाके वीडियो देख के कोई स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया आज तक, वो कुछ नहीं होता। वो फालतू 2 मिनट वीडियो देखा, खून खो जाएगा, फिर 2 मिनट में फिर वहीं आ जाइएगा। ठीक है, सच में मैं वीडियो देखता था तो एक बार क्या हुआ वीडियो देख रहा था कि अब तो करना ही है, चाय पीने नहीं जाएंगे, टाइम वेस्ट होता है ठीक है, तो चाय पीने नहीं गए। ठीक है, 6 बजे मेरा टाइम रहता है चाय पीने का, चाय पीने नहीं गए तो 1 घंटा पढ़ा, फिर 7 बजे लगे, पी आते 5 मिनट तो लगता ही तो कुछ नहीं होता। मोटिवेशन अपने आप पे सेल्फ मतलब अनुशासन में रहिए। मतलब आपको टाइम, मेरा 6 बजे मतलब 6 बजे चाय मेरा पीना ही पीना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं निकल ही जाता था रूम से बाहर 6 बजे, शाम में 6 बजे, सुबह नहीं ठीक है, सुबह तो मैं 8-9 बजे तक उठने वाला प्राणी हूँ ठीक है, तो शाम में तो वो एक जो फिक्स था ना, वो चीज मुझे मोटिवेट करता था कि जब मैं चाय पीने में इतना मतलब डिसिप्लिन रह सकता हूँ तो पढ़ाई क्यों नहीं रह सकता भाई। तो पढ़ाई में भी डिसिप्लिन रहना, उधर से 6 से 7 एकदम टाइम खुल के वेस्ट करता था, 7:30 भी हो जाते थे। टाइम खुल के एकदम कह के वेस्ट करना कि 6 से 7:30 टाइम वेस्ट करना है मुझे, चाय कैसे भी करना। और मैंने अपने दोस्त भी बना रखे थे ऐसे कि मतलब आके और चाय दुकान पे खूब 1-1.5 घंटा एकदम फालतू चीजों पे खूब मतलब बातचीत चलती थी, और पता ही है लड़कों की क्या बात होती है ठीक है, तो एकदम वो मतलब मस्ती में रह के तैयारी करना है। और मस्ती जब पढ़ाई करने बैठे आप तो फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करना है, तभी आपकी एफिशिएंसी निकल के आएगी। लोग बोलते हैं कितना घंटा आप पढ़ते हैं, कितना घंटा, जितना घंटा आप पढ़ सकते हैं पढ़िए, जितना घंटा आप पढ़ सकते हैं। दूसरा काम नहीं है ना कोई, क्या काम है? अगर कोई इंगेज है कुछ है तो फिक्स टाइम दीजिए, 1 घंटा जो हम चाय पीते हैं 1 घंटा वहां टाइम दे देंगे, बात कर लिए मूड फ्रेश। ये भी एक मुझे लगता है कि जरूरी है आपकी जर्नी में। अगर कोई सही में, अगर कोई सच में साथ है तो ये भी मतलब मंजिल जल्दी मिल जाएगा आपको, सच बता रहे हैं तो ये भी एक मोटिवेशन का ही काम करता है, क्योंकि आप कहीं भी इमेज खराब अपने आप को देख सकते हैं, लेकिन वहाँ आपकी इमेज खराब हो ये आपसे बर्दाश्त नहीं होता, और उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर क्लास में कोई ऐसा है तो आप जरूर कोशिश करें कम से कम टॉप तो करें, नहीं टॉप करें तो टॉप 5 टॉप 10 में तो आए ठीक है। तो अपना सेल्फ मोटिवेशन, ये तो मजाक की बात होगी, ठीक है लेकिन ये इस
जर्नी है ना, इस जर्नी में मैं बताऊँ आपको, सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हर पल लगेगा आपको कि शायद मेरे से नहीं होगा। मेरे साथ में बताऊँ आपको, मेरा वेल एस्टेब्लिश्ड और हाई पैकेज का जॉब था, जो कि मैंने रिजाइन किया था सिर्फ पीसीएस के लिए, अधिकारी बनना मेरा सपना था। जब मैंने ग्रेजुएशन किया उसी समय था, लेकिन किसी वजह से उस समय कैरी ऑन नहीं हो पाया, तो फिर बाद में फिर जब सब कुछ ठीक रहा तो मैंने सोचा कि अब ट्राई करते हैं, तो ट्राई करने के लिए मैंने उस जॉब को रिजाइन कर दिया। और जब भी मैं डिमोटिवेट होता था ना, तो वो रेजिग्नेशन वाला दिन याद आता था मुझे, कि वो सुख छोड़ के मैं इधर हूँ एक रूम में बंद, चेयर पे दिन भर बैठे रहना, कभी बेड पे बैठे रहना, और मतलब ना खाने पीने का ठिकाना, ना कोई कुछ मतलब। और जब जॉब में था तो एक अपना ही स्वैग था, है ना कंपनी से आप सीधा होटल में रेस्टोरेंट में बैठते थे जाके, सैटरडे संडे अपना मूवी देख रहे, यहाँ घूम रहे वहाँ घूम रहे, और वहां से फिर इधर आना, एक रूम में बंद होकर पढ़ना, ये अपने आप में एक हिम्मत की बात है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ये हिम्मत रखें, एक कलेजा रखो यार, बीपीएससी कर रहे हैं, आगे चल के आपको पूरा मतलब समझिए एक सब डिवीजन को संभालना है आपको। जब तक यहाँ दम नहीं होगा कहाँ संभालोगे, और यहाँ दम अगर है तो सब जगह लो, पढ़ाई में भी जाओ। मुझे डर लग रहा है मैथ राइटिंग करने से, तो मैं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, करूंगा। गाली सुनने के लिए मिलेगा ना टीचर से, गाली इन द सेंस की मतलब डांट सुनने के लिए मिलेगा ना, कोई बात नहीं, सुन लेंगे, एक मतलब जिद होना चाहिए कि ठीक है कोई बात नहीं। लोग हंसेंगे मेरे आंसर राइटिंग से, बच्चा जैसा लिख रहा है, हाँ लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं भी वहां पहुंचूंगा। और ऐसे ही करते हैं सब, स्टार्टिंग में सब बच्चा की तरह लिखता है, डायग्राम बनाने का कहाँ बना रहा है, कहाँ अपने मन से लिख दिया कि गरीबी जो है बिहार में 40% है, पता ही नहीं कुछ कौन बोला क्या बोला है, सब बताने कि आप कौन होते हैं बोलने वाले कि 40% बिहार में गरीबी है आप कोई सरकार है, ठीक है, आप कोई नीति आयोग में कोई मेंबर है, तो नहीं सर ऐसे ही मतलब मेरा एक नहीं सर, तो फिर आप कौन है, ये 40% क्यों लिखे हैं आप, सब मुझे लगा कि इतना तो होना चाहिए ठीक है। तो बात बोले कि आप नीति आयोग की रिपोर्ट को क्यों नहीं कोट कर रहे हैं इसमें, तो आपके क्वेश्चन का ना ये आंसर का प्रमाणिकता एक होना चाहिए। प्रामाणिक आंसर नहीं लिखिएगा नंबर नहीं मिलेगा, यहाँ तो प्रामाणिक आंसर लिखने के बाद भी नंबर नहीं मिल रहा है, ठीक है। हम लोग को इतना कोट कर रहे हैं कि बुकानन के हिसाब से इतना शिक्षा था बिहार में, तो इसके हिसाब से ये था वो था, शिक्षा जो है अभी 2020 लाई है सरकार ये वो, और वो काट के मतलब काट के नहीं और घटा के, मैं सोच रहा था इसमें 23-24 नंबर मिलेगा 10 नंबर मिलेगा, तो यहाँ भी रिस्क है, लेकिन रिस्क है तो है, हम करेंगे, करना है तो है। तो स्ट्रेटजी वगैरह जो भी है मटेरियल पे विश्वास रखिए, आंसर राइटिंग करते, ये जो एग्जाम है ना आंसर राइटिंग का ही एग्जाम, जब तक आपकी सोच बड़ी नहीं होगी, आपका सोच डेवलप नहीं होगा, दृष्टिकोण बड़ा नहीं होगा, हर एंगल से नहीं सोचिएगा आप, सिलेक्शन नहीं होगा। पीटी पास करना, बहादुरी दिखाना, पीटी मैंने 4 बार पास किया है, 5 बार पास किया है, कुछ प्राप्त नहीं होता है उससे। मेंस बोलिए, मेंस लिखिए, मेंस में टॉप करके दिखाइए, कोचिंग तब है ना। पीटी में टॉप, पीटी में क्या 68वीं और 69वीं में मैं प्रयास के श्री दे रहा था सर का, तो मेरे कम नंबर आते थे, और मैं कॉन्फिडेंस में था कि यहाँ पे करो तो वहां तो मेरा ही सीटें बुक है, नहीं ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये कहाँ से आया, ये आया मेरे मेंस की तैयारी से, पीटी की तैयारी से नहीं आया कॉन्फिडेंस, मेंस की तैयारी से कॉन्फिडेंस आया। और अब तो बीपीएससी ऐसी हो रही है कि अगर हो सकता है कल को बाल कला से भी क्वेश्चन बना दे, मॉडल कला से भी क्वेश्चन बनाने में से राजप्रसाद की क्या विशेषता नहीं है, कुछ भी डाल देगा। तो आप मेंस जब तक आपका तैयार हो, अब सबसे बड़ी बात है कि पीटी देने से पहले आपका मेंस यूपीएससी का कोई तैयारी किए हैं क्या, नहीं किए होंगे। यूपीएससी का जो तैयारी करता है ना बच्चा, उसका पीटी देने से पहले मेंस कवर हो जाता है, उसको टाइम ही नहीं है कि वो 1 महीना में मेंस करे, वो पीटी देने से पहले मेंस पूरा पैक करके रख देता है। तो वही चीज आपको करनी है, आपको पीटी देने से पहले मेंस को पैक करके रख देना है। 70वीं टारगेट है आपके पास, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग जो है बढ़िया से समझिए, पढ़िए, क्लास मिस मत करिए, टेस्ट मिस नहीं करना है, सब चीज लिख के दिखाना है, और लिख के दिखाने के बाद अपने तरफ से भी लिख के दिखाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखना है, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखना है, समझ लो। आपको मेंस का क्वेश्चन कहीं से मिले लिख के दिखाइए सर, ठीक है। तो ये चीज करते हुए और
रास्ता फिर आसान हो जाता है। एक बार जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया ना कि यार सर बोल दिए कि नहीं अब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो एक अजीब सा फीलिंग आएगा, लगेगा कि अब काफ़ी क्लोज पहुंच गए। बस उसके बाद फिर थोड़ा बहुत भगवान की दुआ, मेहनत, ये सब काम, थोड़ा माँ बाप का आशीर्वाद, सबके साथ लिस्ट में नाम आ जाएगा, हो गया। उसके बाद तो चीयर ही चीयर है, चिल मारिए आराम से, कोई करने वाला नहीं। ठीक है, बाकी मैं इतना बहुत है आज के लिए, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। देखिए नोट्स जो है ना, जैसे क्लास नोट्स जैसे सर लिखा है, इसको आपको छोटा करना है। ये छोटा एक दिन में नहीं होगा या एक मीटिंग में नहीं होगा, बार बार पढ़ना है। रिवीजन, यस, मार्गदर्शन, स्ट्रेटेजी, रिवीजन, ये सब जो चीज है ना, यही चीज आपको जो है ना फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कराएगा। रिवीजन जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए। रिवीजन ज्यादा करने से जानते हैं क्या होता है, एक फोटोग्राफिक मेमोरी बनता है दिमाग में, और इससे विश्वास मानिए ये फोटोग्राफिक मेमोरी से या मतलब आपको फैक्ट याद नहीं है, लेकिन ऐसे आप बन कीजिएगा तो वो लगेगा कि फैक्ट यहाँ पे इसके बाद ये था, इसके बाद ये था, और वो काम आएगा वहां पे। और एक भी कोना छोड़ना नहीं है सिलेबस का, ये लग रहा है कि इम्पोर्टेंट नहीं है यार, इसको छोड़ देते हैं। आप अपने तरफ से इलेक्शन ऑफिसर, सिलेक्शन ऑफिसर मत बनिए सिलेबस को देख के, ठीक है, कि मतलब ये लग रहा है इस बार, पिछले बार मूल अधिकार पूछा था या फंडामेंटल राइट पूछा था, तो इस बार लग रहा है कि इसका नहीं बनेगा क्वेश्चन, करते हैं इसको छोटा, मतलब इसको नहीं पढ़ते। ये गलती कोई नहीं करेगा, जिसने ये गलती करी गए काम से। एक एक नंबर पे फाइट है, दर्द झेले हुए हमारे भाई साहब एक नंबर से मेरिट में रह गए थे। सोचिए 1020 मार्क्स का एग्जाम है, उसमें एक नंबर का क्या ही महत्व है, और देखा जाए तो एक नंबर का क्या नहीं महत्व है, समझ रहे हैं। पूरा एक साल बर्बाद, 66वीं क्लोज हुआ था 2021 में, और 67वीं जाके अभी 23 में क्लोज हुआ है। 3 साल बर्बाद हो गया आदमी का, जवानी बर्बाद हो गया 3 साल समझ रहे हैं। तो वो चीज आपको, वो गलती आप हम लोग से सीखिए कि क्या गलती नहीं करनी है, और सीरियस होइए अपने पढ़ाई में, और सही से फॉलो कीजिए अपने जो ये प्लेटफॉर्म, इसका सही से इस्तेमाल। पैसा दिया है ना, कोई फ्री में नहीं बैठा होगा, तो यूटिलाइज करो यार। कहीं पैसा देते हो तो चाहते हो ना कि मतलब 100% अगर कोई दे रहा है इतने पैसे में, तो 200% यूज करें उस चीज़ का, है ना। तो 200 नहीं 300% यूज करो। ये ऐसी संस्था है यहाँ पे, मेरे को लगता है कि आप 300% यूज कीजिएगा, 500% रिटर्न करेंगे टीचर लोग। इतना कोऑपरेटिव है, चंदर सर हो गए, किशन सर हो गए, और भी जो क्लास टीचर है सर हो गए, सब। आप जो जितना तंग करेगा टीचर को इन पॉजिटिव वे, वो जल्दी सक्सेस करेगा। तंग करने का सेंस, आंसर राइटिंग लिख के लाए, सर को दिखा दे, सर देख लीजिए, सर लेके चल जाइए, कल लेके आ जाइएगा। तो ये चीज, सर ये वाला समझ में नहीं आया था क्लास में बता दीजिए, सर ये वाला मतलब यूपीएससी में लिखा था, ये बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, इसका फॉर्मेटिंग बता दीजिए कैसे, कल मैं लिख के लाऊंगा इसको। तो ये सारी चीजें करते 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 एफर्ट करते करते अंतिम में 70वीं जब पास में आएगा तो लगेगा कि यार अब वो मतलब कॉन्फिडेंस फील कर रहा हूँ, अब हो जाएगा मेरे से, और नंबर बढ़ गए मेरे टेस्ट में। और मेंस में नंबर बढ़ाना और टॉप करना, कोशिश कीजिए टॉप करने का, टॉप 5 में बने रहने का। ये नहीं एक बार जोश में आया टॉप कर गए, उसके बाद पता नहीं कहाँ फेंका रहे हैं, तो वो भी नहीं करना है। कंटिन्यूअस निरंतर पढ़ाई, डेली पढ़ना है। बाकी आप लोग सब समझदार हैं, समझते ही हैं कि आगे क्या करना है, तो मैं अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा। थैंक यू सो मच।